अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ। बहुत जो है ना वो टाइम लगा के इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ और बहुत ख़ुद को हिम्मत देने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो आपसे बात करनी पड़ेगी। आखिर वो वक्त आ ही गया। आज हमारा समझ लें कि यूके में एक किस्म का आखिरी दिन होगा और आखिरी रात होगी। शाम से हम लोग जो है ना वो अपने काम जितने भी हमारे रह गए थे वो हम लोग कर रहे हैं। बच्चों ने कुछ बालों को सेट करवाना था, वो यहाँ पे आई हूँ करवाने के लिए। उसके बाद ये है कि हमारे जो फ़्लाइट है वो शाम 5:30 बजे की है कल, और हम लोगों ने घर से 11:30 बजे निकलना है क्योंकि हमारा जो फ़्लाइट है वो होगी हीथ्रो एयरपोर्ट से है, लंदन से है। हम लोगों ने बर्मिंघम से हमारी यहाँ से नहीं हो सकी, तो हम लोगों ने हीथ्रो एयरपोर्ट से जो है ना वो जाना है। तो जिसकी वजह से फिर ये है कि हम लोगों को घर से रेडी होके जल्दी निकलना होगा। तो क्योंकि रास्ते में आपको पता है सम टाइम मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है, तो हम लोग चाहते हैं कि अपने टाइम पे पहुंच सकें, सामान वगैरह आसानी से निकल जाए और हम लोग जो है ना वो आसानी के साथ अपने टाइम के मुताबिक जो है ना वहाँ पे पहुंच जाएं। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी ना कि आज बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूं, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा उदास है। तो घर को छोड़ना, घर वालों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। वैसे भी हम लोग तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जाते रहते हैं, लेकिन सिचुएशन हमारी ऐसी होती है कि हम लोग यहाँ से जब जाते हैं तब भी हमारी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन आगे ये खुशी होती है कि हम लोगों ने ना अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिलना है, और उसके बाद ये है कि कुछ दिनों के बाद हम वापस अपने घर आ जाएंगे। पाकिस्तान जाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अब की बार जो जा रहे हैं ना, तो मैं जो आज का दिन है, बेशक पता है कि हम लोगों ने जाना भी है, लेकिन ये परेशानी में मुझे अब से नहीं है, बल्कि हमें जो है ना ये परेशानी ख़ुसूसन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से है। और ये वक्त मेरे लिए बहुत 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 जो है ना वो कठिन है, और मैं कुछ सेटल नहीं हो पा रही हूँ। ज़रा सी बात को डाइवर्ट करने के लिए चले मैं आपको ये बात बताती जाती हूँ कि आज जो है ना बच्चों की फूफो ने दावत की है। तो दावत जो है वो चाचू के घर में रखी है, क्योंकि सब लोग यहीं पे इकट्ठे होते हैं, सब लोग यहीं पे मिलके खाते पीते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। माशाल्लाह से जिसने भी दावत की है बहुत शानदार, बहुत अच्छी की है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबको अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, सबको अल्लाह ताला खुशी खुशी एक साथ रहना नसीब करे। तो ये सब के लिए मेरी दुआएं हैं। ये गो के वक्त इस किस्म का था कि हम लोग जो है ना वो कभी खुशी में बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते थे, बड़ा खुश होते थे, लेकिन आज भी इकट्ठे हैं, लेकिन खुश नहीं। दिल वही बात आ जाती है कि दिल बहुत उदास है। और जितनी भी दावतों पे गए हैं तो बस यही सिचुएशन रही है। तो पता था कि हमारे टिकट्स हो चुके हैं, और इसीलिए जो है ना वो सब लोग दावत कर रहे थे। सबको पता था कि हमने किस टाइम पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और दिल बहुत उदास है, परेशान है, बट एक आगे न्यू जर्नी हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप सबसे कहूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करना, हम सब के लिए करना, हमारी सेहत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। तो इसी तरह से राब्ता इंशाल्लाह बना रहेगा। Is this all going like that? Yeah. You're gonna have to shut the door back around this thing. So one more back, blue one. Over these backpacks.
यकीन करें इस व्लॉग का वॉइस ओवर करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि मैं कोई कितनी कितनी देर के बाद आके दोबारा से फिर वो सारी चीज़ों को आगे पीछे करके जो है ना वो वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से जो ये मेरा आप देख रहे होंगे कि मैं एज़ इट इज़ जैसे ही वीडियो है उसी तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि ना ये वीडियो मुझसे जो है ना वो देखने हो रही है और ना ही जो है ना वो मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो बहरहाल इतना ज़रूर आपसे कहती जाऊँगी कि यहाँ पे हमारा जो भी वक्त गुज़रा, यकीन करें कि शादी के 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मेरे बच्चों की पैदाइश हुई और यहाँ पे हम लोगों ने अपना अच्छा और बुरा वक्त मैं नहीं कहूँगी बल्कि बहुत ही अच्छा वक्त हमने यहाँ पे गुज़ारा। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी हमारी यादें हैं। हम लोगों ने ये अपना घर जब लिया था, हमें पता है कि मैंने ये घर जब लिया, जब यहाँ पे आके मैं बैठी तो मैंने ये घर ख़रीदने के लिए पता नहीं कितनी मन्नतें मांगी थी और मैंने ये घर जो है ना वो ख़रीदा। और यहाँ पे जो है ना जिस दिन ये घर की चाबी हमें मिली तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर यहाँ पे आके जब इस घर को हमने ठीक करवाना था तो मैं कितने यहाँ पे प्लान करती, कितने यहाँ पे मंसूबे बनाती कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने कौन सा काम करवाना है। हत्ता कि अभी बेचने से कि थोड़ा अर्सा पहले जो है ना हम लोग प्लानिंग ये कर रहे थे कि हम लोगों ने अपना जो किचन है उसको एक्सटेंड करवाना है, तो वो किस तरह से करवाना है। लेकिन कोरोना के बाद हमारे हालात कुछ इस तरह से बदलते गए कि बस आज जो हम लोग जा रहे हैं वो शायद हमारे जो है ना वो सिचुएशन इस किस्म की ना होती तो हो सकता है हम ये कभी फ़ैसला लेते भी ना। तो कहते हैं कि सब बात जो है ना वो आपके दाना पानी की होती है। जहाँ का रिस्क रोज़ी आपका लिखा होता है आपकी, वहाँ पे जो है ना वो प्लानिंग नहीं चलती। सब प्लानिंग जो है ना वो रब की ज़ात की होती है। हालात कुछ इस तरह के बन जाते हैं कि आपको हालात जो है ना वो खुद ही जो है ना वो उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मुझे इस घर की कितनी खुशी थी। फिर हम लोगों ने इस घर को किस तरह से ठीक करवाया, सारा घर का काम करवाया। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से ली। यहाँ पे मेरे बच्चे जो थे वो छोटे थे, मेरी उनके साथ मतलब क्या क्या यादें वाबस्ता थी। जब मैं एक रास्ते पे हॉस्पिटल था तो जब भी मैं वहाँ से गुज़रती तो मेरे ज़हन में हमेशा ये होता कि जब मेरे मतलब बच्चों की पैदाइश हुई तो मैं इस हॉस्पिटल में थी। मैं उस विंडो से बाहर देखा करती थी, उस विंडो से बाहर क्या नज़र आता था, मैं उस वक़्त क्या सोचती थी। मतलब आप कह लें कि यहाँ पे रहते हुए हर छोटी से छोटी जो है ना मेरी जो याद है वो वाबस्ता अब तो थी, कह सकती हूँ कि याद वाबस्ता थी। और मुझे ये जगह कितनी अजीज़ थी ये मैं ही जान सकती हूँ। लेकिन ये है कि अब हमें ये फ़ैसला करना पड़ा। अच्छा जी, वीडियो में सारा कुछ जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्यों हमने ये फ़ैसला लिया और किस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो सब चीज़ें जो है ना वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहीं तक शायद जो है ना वो यूके का हमारा सफ़र था। कुछ कम वक्त यहाँ पे नहीं गुज़रा। मेरे 20 साल और मेरे हस्बैंड के 30 साल यहाँ पे गुज़रे और उनकी कुछ जो है ना वो तल्ख़ यादें भी हैं इस सरज़मीन से। लेकिन उन्हें भी यहाँ से उतना ही प्यार है जितना कि मुझे था। लेकिन बस पाकिस्तान कोई छोड़ सकता है, कोई मतलब ये बात किसी के ज़हन में आ सकती है कि हम लोग पाकिस्तान छोड़ देंगे और हमेशा के लिए यहाँ चले जाएंगे। हमारी मिट्टी वहाँ की है, हमारे जो है ना वो आबा अजदाद वहाँ पे हैं, हमारे बहन भाई वहाँ पे हैं, हमारे माँ बाप वहाँ पे हैं, हमारे घर वहाँ पे हैं। हम लोग हर साल मतलब मेहनत करने के बाद इतना जो है ना वो कुछ इकट्ठा करते हैं कि हम लोग जाएं और अपने घरों को जाएं और जाके अपने प्यारों से मिल के आएँ। किसी का दिल चाहता है कि वो छोड़ के तो इतने दूर आ जाए, लेकिन रोज़ी रोटी का मसला होता है। इंसान जो है ना वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। तो इसी तरह से ये है कि ये भी हमारा इसी तरह से आप कह लें कि होमलैंड ही कह सकते हैं कि था। लेकिन अब इसको भी छोड़ के जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है वो एक अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं और
अल्लाह करे कि हम लोग जो है ना यहाँ पे कामयाब हो सकें। तो आप यकीनन इस चैनल के थ्रू जो है ना वो मेरे साथ रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप मतलब जानते रहेंगे कि हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं और क्या जो है ना वो हमारी प्लानिंग थी। इंशाल्लाह आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। जुदाई का वक्त आ गया है जी, तो माशाल्लाह से हमारी बिग फैमिली के हमारे अपने बच्चे साथ हमारे, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अल्लाह ताला इनके लिए ढेर सारी कामयाबियाँ इनको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे और हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हर साल मुलाकात हुआ करेगी, लेकिन ये है कि अपने प्यारों से बिछड़ना जो है ना वो कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। अपने प्यारों को खुदाफिज करने के बाद और बाकी जो हमारा सामान वगैरह था उसको क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं। बहुत ही उदास चेहरों के साथ हम लोग खड़े हैं। बच्चे जो है ना वो पानी लेने के लिए गए हैं। काफ़ी जो है ना तबीयत मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। यकीन करें कि ना मैं रो पा रही थी और ना मैं हंस पा रही थी, इतनी शदीद मेरी तबीयत ख़राब थी। और सफ़र के दौरान भी मेरा यही जो है ना वो हाल रास्ते में भी आते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पता नहीं 1.5 घंटा लगता है या 2-2.5 घंटे लगते हैं, मुझे नहीं पता कि बर्मिंघम से यहाँ तक का सफ़र जो है ना उसकी टाइमिंग क्या है। क्योंकि बिल्कुल मैं तो बस अपनी जो है ना एक तो तबीयत के चक्कर में थी, क्योंकि काफ़ी जो है ना मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि 2 दिनों से जो है ना परेशानी की वजह से मैं सो नहीं सकी। और काफ़ी जो है ना वो मुझे जो था वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा सर जो है ना वो ऐसे पता चल रहा था कि वो फट रहा था। काफ़ी ज़्यादा मुझे रास्ते में भी यहाँ पे भी सिकनेस हुई और एरोप्लेन पे भी हुई। तो काफ़ी जो है ना मेरे लिए जो ये सफ़र होता है ना वो मेरे लिए तकलीफ़ दे होता है। तो इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही था। तो बस यहाँ पे भी एक तो जो है ना वो सामान का भी काफ़ी ज़्यादा हमारा रफड़ बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान वगैरह जाते रहते हैं। और आपको तो पता ही है कि सामान जो है ना इधर उधर करके तो जो है ना वो निकल ही जाता है। कोई 1-2 केजी ऊपर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़ा हमारे लिए मसला बना। और बिल्कुल जितना जो वेट उन्होंने कहा था कि हमारा जो चेक इन में जो हमारा सामान जाना होता है उसका बिल्कुल जो जितना भी उन्होंने कहा है ना कि वेट होना चाहिए, उससे बिल्कुल भी 1 केजी या 2 केजी बिल्कुल ऊपर नहीं हो सकता, उतना ही होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना वहाँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सामान जो था वो एक्स्ट्रा था और ऊपर से हमारा वहाँ जाके और ज़्यादा जो है वो निकल आया। उनका वेट कोई किसी के सूटकेस में 1 किलो ज़्यादा था, किसी में 2 था, किसी में 3 था। तो इस तरह से जो ना करके काफ़ी जो है ना वो हमें यहाँ पे करना पड़ा वो। और इतना ज़्यादा टाइम लगा हमारा यहाँ पे कि हम लोग बस इधर से फ़ारग हो के बस हम लोगों ने मेरे ख़्याल में पानी लिया है। हमारा इरादा तो यही था कि सुबह के निकले हुए हैं कुछ खा लें यहाँ पे, लेकिन उतना भी हमें टाइम नहीं मिला। मौसम रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और हमें यही था कि हम लोग जो है ना मतलब टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएं। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मसला बन जाना था, क्योंकि जो हमारे लिए मसला यहाँ पे बनाना उससे अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम लेट हो जाते। खैर से जी खुदा खुदा करके हम लोग आ गए हैं और अपनी जो सीट्स हैं उनके ऊपर बैठ चुके हैं। बाहर आप देख रहे होंगे अभी तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी तरह पहले भी 1-2 दफ़ा हम लोग पाकिस्तान गए हैं तो मौसम हमारा इसी तरह से ख़राब था। और काफ़ी जो है ना एक दफ़ा तो हम लोग जो है ना बस कोई अल्लाह ताला ने ही हमें जो है ना वो बचा लिया है। हालात जो है ना वो हमारे जहाज़ के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गए थे और खुदा खैर कर के जो है ना वो हम लोग जो है ना वो बाहिफाज़त जो है ना वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर ही गए थे। तो आज भी जो है मौसम है ना वो यहाँ से आपको उसकी कंडीशन का कोई सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो जी अब ये है कि हमारा सफ़र आगे का शुरू हो चुका है। अब हम लोग जो है ना एक किस्म का कह लें कि यहाँ बैठने के बाद हम अब कह लें कि यूके को अब हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो
यूके में हमने कुछ गंवाया नहीं बल्कि हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत सी अच्छी यादें, बहुत मतलब ये है कि अच्छा वक्त यहाँ पे गुज़रा जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और अल्लाह करे कि हमारा जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी हमारा इसी तरह का टाइम गुज़रे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा मामला करेंगे और बस इन्हीं उम्मीदों के साथ हम यूके को खुदा हाफिज़ कहते हैं, अलविदा कहते हैं। तो यहाँ से जी हमारा आगे कनाडा का सफ़र शुरू हो रहा है। बैठ चुके हैं और अब जो है ना वो खाने का टाइम है। मुंह के आगे मेरे खाना पड़ा हुआ है लेकिन तबीयत मेरी इतनी ख़राब है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ थी और क्या चीज़ नहीं थी। आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया और बस सिर्फ देखा ही है। चलें जी, हमारा सफ़र अख्ताम को पहुंचा। बस आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना वो अब यहाँ पे लैंडिंग की तैयारी हो रही है और सब जो है ना वो अब हमारे कह लें कि हमारे आखिरी लम्हात ही हैं। तो बस अब थोड़ी देर के बाद हमारा जो जहाज़ है वो लैंड करेगा। तो इंशाअल्लाह फिर ये है कि आइंदा के व्लॉग आप देखते रहिएगा और आइंदा आपके साथ जो है ना वो मज़ीद जो वहाँ के ब्लॉग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और रब राखा यूके। अल्लाह हाफिज़ आप सबको और यूके वालों को, यूके को। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में।